तजर्बाकार चोर है कि नलायक को ना है नहीं कि आवाम को लूट रहे हैं। पाकिस्तान में मैशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और ये सिर्फ अपनी पीटीआई को फ्लश करने पर लगे हुए हैं। मैं जेल में क्यों? क्योंकि मैं ताबेदारी नहीं कर रही, मैं गुलामी नहीं कर रही, मैं सर नहीं झुका रही। तो डूब करना चाहिए इन सब लिबरल जो मुनाफिक बने हुए हैं। 6.5 माह अपनी जेल के अंदर हो गए हैं और यहाँ पे जो अदालतें हैं वो इंसाफ नहीं करी। अदालतों ने हर चीज का मजाक बना के रख दिया है। पूरी कौम को अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए। 9 अप्रैल को अवाम के हक में डाका डाला गया, अवाम के मैंडेट में डाका डाला गया। आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई आपको आगे नहीं बचाएगा। बिस्मिल्लाह हमारी अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी का अपनी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद है जिला कचहरी, जहाँ पर आज एक बार फिर से फलक जावेद खान को पेश किया जाएगा और उस्मा बुखारी के हवाले से जो केस है इसकी यहाँ पर दर्जनों समातें हो चुकी हैं, लेकिन जो सूबाई वजीर हैं उस्मा बुखारी साहब वो यहाँ पर नहीं पहुंची और यहाँ पर पेश होने की बजाय वो सेशन कोर्ट रजू कर चुकी हैं, हाई कोर्ट रजू कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर आने में उनको वो कहते हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, जबकि तमाम तरह हुकूमती उमूर जिनमें उनकी ड्यूटी है वो बतरीके से निभा रही है, हर तरफ जा रही है, हर इवेंट अटेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही। तो अभी फलक जावेद साहब तशरीफ ले आएंगे, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहेंगे। फलक जावेद खान बाहर आ रही हैं, एक वकील साहब ने जज के सामने बोला कि फलक जावेद खान को आपने जमानत नहीं देनी क्योंकि जज साहिबा जो हैं वो फलक से जाती इंतकाम लेना चाहती हैं तो उसके खिलाफ केस करेंगी। मैं हैरान हूँ, यहाँ जजेस पार्टी बने हुए हैं, डूब बनने का मुकाम है अदलिया के लिए, अगर वो इंसाफ देने के बजाय दूसरे का काम कर रही है। ट्रंप साहब गालियां देने को क्या कहना चाहिए? मैंने तो ये भी सुना है कि ट्रंप साहब ने बोला है कि मुझे लूजर्स को साथ रखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो लोग नाच के घुंघरू तोड़े थे कुछ शख्सियात की तारीफों पे, अब तो मैं पूछ रही हूँ कि उनसे अफसोस करना है या उनसे उनको मुबारकबाद देनी है। अच्छा 100 साल की 50 साल की सजा हुई है इंडिया में खातून को, उस पर पाकिस्तानी हुकूमत गवर्नमेंट रद्द-ए-अमल दे रही है। ये मुनाफिक है, बेसिकली ये मुनाफिक है। 30 साल की हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुल्क के अंदर मुसलमान खवातीन को सजा सुनाई गई और ये चीखे मार रहे हैं, जबकि अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर 76 साल की डॉक्टर यास्मीन आशिक ने 250 साल की सजा सुनाई है। ईमान मिजारी को उन्होंने ट्वीट करने पे 17 साल की सजा सुनाई है। को ये 40 साल की सजा सुनाई है। सनम जावेद खान को उन्होंने कई बार गिरफ्तार किया, आलिया के घर से कई बार अगवा किया और मैं जेल में क्यों? क्योंकि मैं ताबेदारी नहीं कर रही, मैं गुलामी नहीं कर रही, मैं सर नहीं झुका रही। तो डूब करना चाहिए इन सब लिबरल जो मुनाफिक बने हुए हैं कि जो वहाँ पे ऑटो सुनाई गई वहाँ पे ये रो रहे हैं, मगर जो अपनी खबर की उनके लिए आवाज नहीं उठाते। अच्छा 137 लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया था, उससे पहले भी कई दफा बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये तजर्बाकार चोर है कि नलायक को ना है नहीं कि आवाम को लूट रहे हैं। पाकिस्तान में मैशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और ये सिर्फ अपनी पीटीआई को फ्लश करने पर लगे हुए हैं। पूरी कौम को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। ईरान से सीखे कि नेशनल कौमें कैसी होती है, वहाँ पे एक रजीम चेंज करने की कोशिश की गई, पूरी कौम खड़ी हो गई और यहाँ पे एक साइबर के ऊपर पूरे हुक्मरान जो है वो लेट गए, तमाम अदारे लेट गए। आज कैदीन को काल दी गई है अडयाला जेल की, क्या कहते हैं? तमाम लोगों को जाना चाहिए। ओहदे अहम नहीं है कि बात याद रखें कि आज का दिन डिसाइड करेगा कि कौन कल को ओहदे लेने के लायक है, कौन लायक नहीं है। जो उनके पास ओहदे हैं वो इमरान खान की वजह से है और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो इन लोगों के साथ ये जो खान साहब के खिलाफ है लोग इनको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा 9 अप्रैल की कॉल है इलाकल पाक की, बिल्कुल पूरी कौम को अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए। 9 अप्रैल को अवाम के हक में डाका डाला गया, अवाम के मैंडेट में डाका डाला गया। आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई आपको आगे नहीं बचाएगा। अच्छा आपके केस में जो उस्मा बुखारी है वो पेश नहीं हो रही, आप अकेले को बुलाया जा रहा है? कभी पेश नहीं होगी जी। 6.5 माह अपनी जेल के अंदर हो गए हैं और यहाँ पे जो अदालतें हैं वो इंसाफ नहीं करी। अदालतों ने हर चीज का मजाक बना के रख दिया है। पूरी दुनिया में कहीं यूं नहीं होता कि जजेस इस तरह सहूलत वाले को काम अंजाम दे। उस्मा बुखारी को यहाँ पे बुलाना चाहिए और उसके पास कोई मेरे खिलाफ एविडेंस है तो पेश करे, वरना उससे माफी मांगे। मैंने सुना सुहेल अफरीदी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा और प्लानिंग शुरू कर दी गई है। यार यहाँ पे बेसिकली मैं फिर कहना चाहूंगी पूरी कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। ये आप समझें कि आपका मुकाबला किन लोगों के साथ है, अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएं। खान साहब का मुंतखब वजीर आला है और मैं सुहेल खान अफरीदी को पैगाम देना चाहूंगी कि कौम आपका साथ तब देगी जब आप खान के नजरिए पे कायम रहेंगे। अच्छा हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि ईरान की लीडरशिप को कुर्बानी दी और अवाम यहाँ पेट्रोल महंगा होने पे चीख रही है, सब्र नहीं कर सकती। भाई वहाँ पे सबसे पहले कौन शहीद हुआ? आयतुल्लाह खामनेई, ठीक है, उनके जर्नल जो है वो शहीद हुए, उन्होंने आम अवाम को वोट डाला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अवाम जो है आम अवाम वो मारी जाती है। को पैगाम देना चाहें? हनीफ अब्बासी को क्या कहना चाहेंगे?
कोई पैगाम देना चाहें? कौम को पैगाम देना चाहूंगी अपने हक के लिए बाहर निकलें। ये आपकी जो डू और डाई है, ईरान से सीख रहे हैं कि गैरतमंद कौमें किस तरह अपने हक के लिए खड़ी होती हैं। डॉक्टर यासीन राशिद की सेहत खराब है, जहाज चौधरी साहब भी शदीद बीमार हैं, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी तबीयत भी खराब है और ये इनको अस्पताल भी लेके नहीं जाते। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी, आपने फलक जवेद खान की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने वाज़ तौर पर बताया कि किस तरह से खवातीन के साथ जेल के अंदर मिसबिहेवियर वो किया जा रहा है और किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत की मुनाफिकत को भी उन्होंने एक्सपोज किया कि इंडिया के अंदर एक खातून को अगर 50 साल की सजा होती है तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ऑफिशियल्स हैं, वो शोर मचाते हैं। लेकिन अपने मुल्क के अंदर एक कैंसर पेशेंट को उन्होंने 250 साल की सजा डॉक्टर यासीन राशिद को सुनाई है पाकिस्तान की अदालतों ने। तो सोचना पड़ेगा कि आज हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे इदारे कहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर अदालतों से इसी तरह के रवैये हम देखते रहे तो एट द एंड लोगों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसके साथ ही साथ जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बगले में जा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो हमारे फेवरेट हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि मुझे हमेशा लूजर पसंद है, जो लोग नाकाम है जिंदगी में मुझे वो पसंद है। तो उनके लिए बिलमा फिक्रिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपकी तारीफें की थी उस पर आपने जश्न मनाना है या मातम करना है। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। फलक जवेद खान बाहर आ गई हैं। थोड़ा संघर्षकारी का काम सर अंजाम दे रही है। जब एक वकील साहब ने जज के सामने बोला कि फलक जवेद खान को आपने जमानत नहीं देनी क्योंकि जज साहिबा जो हैं वो फलक से ज़ाती इंतकाम लेना चाहती हैं तो उसके खिलाफ केस करेंगी। मैं हैरान हूँ, यहाँ पे जजेस जो है पार्टी बने हुए हैं, डूब पड़ने का काम है अदलिया के लिए, अगर वो इंसाफ देने के बजाय इस तरह का काम कर रही है। अच्छा, ट्रंप साहब गालियां देने को उतर आए, क्या कहना चाहिए? मैंने तो ये भी सुना है कि ट्रंप साहब ने बोला है कि मुझे लूजर्स को साथ रखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो लोग नाच नाच के घुंघरू तोड़े थे कुछ शख्सियात की तारीफों पे, अब तो मैं पूछ रही हूँ कि उनसे अफसोस करना है या उनसे उनको मुबारकबाद देनी है। अच्छा, 100 साल की 50 साल की सजा हुई है इंडिया में खातून को, उस पर पाकिस्तानी हुकूमत गवर्नमेंट रद्द-ए-अमल दे रही है। ये मुनाफिक है, बेसिकली ये मुनाफिक है। 30 साल की हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुल्क के अंदर मुसलमान खवातीन को सजा सुनाई गई और ये चीखें मार रहे हैं, जबकि अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर 76 साल की डॉक्टर यासीन राशिद को उन्होंने 250 साल की सजा सुनाई है। इमरान मिजानी को उन्होंने ट्वीट करने पे 17 साल की सजा सुनाई है। हमारी खवातीन को ये 40 साल की सजा सुनाई है। सनम जवेद खान को उन्होंने कई बार गिरफ्तार किया, आलिया को उसके घर से कई बार अगवा किया और मैं जेल में क्यों? क्योंकि मैं ताबेदारी नहीं कर रही, मैं गुलामी नहीं कर रही, मैं सर नहीं झुका रही। तो डूब करना चाहिए इन सब लिबरल लोग जो मुनाफिक बने हुए हैं कि जो वहाँ पे औरतों को सजा सुनाई गई वहाँ पे ये रो रहे हैं, मगर जो अपनी खबर की उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। अच्छा, 137 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया था, उससे पहले भी कई दफा बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया जा रहा है? ये तजर्बाकार चोर है कि नलाई को ना है नहीं कि आवाम को लूट रहे हैं। पाकिस्तान में मैशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को क्रश करने पर लगे हुए हैं। पूरी कौम को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। ईरान से सीखे कि गैरतमंद कौमें कैसी होती हैं। वहाँ पे एक रजीम चेंज करने की कोशिश की गई, पूरी कौम खड़ी हो गई और यहाँ पे एक साइफर के ऊपर पूरे हुक्मरान जो है वो लेट गए, तमाम अदारे लेट गए। आज कैदीन को काल दी गई है अडयाला जेल की, क्या कहते हैं? तमाम लोगों को जाना चाहिए। ओहदे अहम नहीं है, ये बात याद रखें कि आज का दिन डिसाइड करेगा कि कौन कल को ओहदे लेने के लायक है, कौन लायक नहीं है। जो उनके पास ओहदे हैं वो इमरान खान की वजह से है और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो इन लोगों के साथ ये जो खान साहब के खिलाफ है लोग इनको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, 9 अप्रैल की कॉल है इलाकल बाग की। बिल्कुल पूरी कौम को अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए। 9 अप्रैल को आवाम के हक में डाका डाला गया, आवाम के मैंडेट में डाका डाला गया। आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई आपको आके नहीं बचाएगा। अच्छा, आपके केस में जो उस्मा बुखारी है वो पेश नहीं हो रही है, आप अकेले को बुलाया जा रहा है? कभी पेश नहीं होगी जी। 6.5 मामले जेल के अंदर हो गए हैं और यहाँ पे जो अदालतें हैं वो इंसाफ नहीं करी। अदालतों ने हर चीज़ का मजाक बना के रख दिया है।